दोस्तों आज इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगी है। जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो है चाइना का संघाई टावर। वैसे तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इससे कम ही है। दोस्तों इस बिल्डिंग में जिन एलिवेटर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो लिफ्ट इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं वो भी इस दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट्स हैं और जो लगभग 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। और इन लिफ्ट्स की मदद से आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक चंद सेकंड में पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, इसे इस दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनरों ने बनाया है। लेकिन इतनी सारी खूबियों से लैस होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है? आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से इसे एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है? जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों शंघाई टावर चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने का काम 2008 में शुरू किया गया था और इसका डिजाइन एक अमेरिकी कंपनी जेसलर ने तैयार किया था और ये बिल्डिंग 2014 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग को $2.4 बिलियन में बनाया गया था और जो हमारी भारतीय करेंसी में करीब 17,500 करोड़ रुपए होते हैं। और आपको बता दूं कितने पैसों में तो करीब 2 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग के बाहर आप ये जो ग्लास पैनल्स देख रहे हैं इसमें करीब 20,000 ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जितने भी ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है वो अलग अलग शेप्स और साइज के हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग 632 मीटर ऊंची है और इसमें 128 फ्लोर है। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 10 या 20 एलिवेटर यानी कि लिफ्ट होती हैं, इस बिल्डिंग में 114 लिफ्ट हैं और जो इस दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट है। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में लगभग 16,000 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। लेकिन अब आप सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि जब ये बिल्डिंग इतने सारे फीचर से लैस है तो इस बिल्डिंग को एक फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर है, लेकिन इनमें से करीब 50% फ्लोर खाली पड़े हुए हैं। मतलब जहाँ इस बिल्डिंग में 16,000 लोग ठहर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 7 से 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और यही वजह है कि रात में इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं चल पाती हैं। और जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था उसका ये मानना था कि इसके कंस्ट्रक्शन में उन्होंने जितना पैसा लगाया है, यानी जो 17,500 करोड़ रुपए उन्होंने इस बिल्डिंग में लगाए हैं, उसे लगभग 12 से 13 साल में रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है और इस बिल्डिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और यही वजह है कि चाइना का ये शंघाई टावर अब भी करीब 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है। इसके अलावा चाइना का जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सेफ नहीं माना जाता है। उनके अनुसार अगर इस बिल्डिंग के 100वें माले पर आग लगती है तो फायर सेफ्टी वाले इतना जल्दी इस टावर पर उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने की सेफ्टी भी एक मुख्य वजह है। दोस्तों अगर आप इस टावर का डिजाइन देखेंगे तो इसका डिजाइन देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इस टावर के इसी डिजाइन की वजह से भी इसे एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को कई सारी लेयर से कवर किया गया है। जैसे कि सामने लगे ग्लासेस, वैसे तो इन ग्लास पैनल्स को हीट और एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इतनी सारी लेयर्स ने काफी सारी जगह भी कंज्यूम की है। तो जिस वजह से बाहर से ये जितना बड़ा दिखता है अंदर से उतना बड़ा नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो अभी इस बिल्डिंग में करीब 16,000 लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर इस टावर में ये लेयर्स ना होती तो हो सकता था इस टावर में एक टाइम में 24 से 25,000 लोग रह सकते थे। इसीलिए इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक मेन वजह है जिस कारण इस बिल्डिंग को एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस टावर में दुनिया का सबसे ऊंचा एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था और वो होटल भी अभी तक नहीं खुल पाया है। और जिन जिन लोगों ने इस टावर में ऑफिस वगैरह किराए पर लिए हुए थे उनमें से करीब सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए और फिर बाकी लोगों ने इस टावर में ऑफिस लेने से इनकार कर दिया और वो ऑफिस सब भी खाली पड़े हुए हैं। और यही वजह है कि इस टावर को बनाने में जो पैसा लगा था वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। दोस्तों अभी ये चाइना की बिल्डिंग सिर्फ इकोनॉमिकली फेल हुई है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसी वजह से हो सकता है कि शायद आगे चलकर इस बिल्डिंग की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। वैसे आप सभी का इस बिल्डिंग के बारे में क्या सोचना है और आपको इन दोनों ही बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग पसंद है, बुर्ज खलीफा या फिर शंघाई टावर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।